के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शीरकोट के कार्यालय पर सहपॉइंट के आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू युवा वाहिनी के नगर प्रभारी हम सुशील कुमार जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो जनता में भेदभाव और पहले एक वक्त हुआ करता था कि मिसाल दी जाती थी भाईचारे की, कि वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की मिसाल दी जाती थी, हर समुदाय के लोग यहाँ रहते थे, हर तरह की परंपराएं, हर तरह के तीर्थ त्योहार मनाए जाते थे। और आज वक्त ये आ गया है कि लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर पड़ोस में बैठकर एक दूसरे को कमेंट्स पास करते हैं, दूरियां बना ली हैं। इसके पीछे क्या रीजन है आखिर? हम सुशील कुमार जी से जानना चाहेंगे कि ये दूरियां किस तरीके से दूर हो सकती हैं। कि भाईचारे में खटास किस बिना पर आई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि आजकल ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, सबसे पहले उन लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप से दूर किया जाए जिनकी मानसिकता बहुत ही कमज़ोर और जो भाईचारे को दूर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रुप में दो चार इंसान ऐसे जोड़कर जो कि कभी जिसे कह देते हैं कि उन्होंने आज तक कभी यही नहीं जाना कि भाईचारा होता क्या है, वो शुरू से ही इस काम को करते आ रहे हैं ताकि भाईचारा किसी तरह ख़त्म किया जाए। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ग्रुप में से कहीं ना कहीं उन लोगों को दूर किया जाए जो कि कहीं ना कहीं वो किसी के कहने से या पार्टी के उसमें आके इन भाईचारा ख़त्म करने में कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपका मानना है कि ना समझ लोग, बिल्कुल, जिन्हें ये समझ लो कि अलग अलग पार्टी के भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि भाईचारा क्या होता है। जैसे कि ऊपर से मैसेज उन्होंने दिया या जैसे पार्टी की तरफ से उन्होंने सुना, उन्होंने भी किन लोगों के साथ रहना है। देखिए, पार्टी एक अलग चीज़ है, पार्टी को जो अपना काम करना है वो तो करती ही है, लेकिन हम लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि भाईचारा हमें कैसे कायम रखना है। आज हम शेरकोट में बहुत ही अच्छी तरीके से भाईचारे से रहते आ रहे हैं और शायद मेरा मानना है कि हर इंसान अपने घर को बचाता है, जो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना घर बचाने के लिए। और हम जब तक यहाँ पर शेरकोट में हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ का भाईचारा को ही ख़त्म कर पाए। अगर किसी ने भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश करी तो हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को हम अपने बीच में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। जो हमारा कार्य है वो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे मंडल प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी के डॉक्टर NP सिंह भी ये समझाते हैं कि भाईचारा खत्म ना हो और भाईचारा सभी बिरादरी सभी भाईचारे में रहकर कार्य करिए। उन्होंने एक चीज़ हमें और बतलाई, बहन बेटी किसी भी धर्म की हो, अगर हमारी बहन बेटियों की सम्मान पर अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं हम उसको ये समझना चाहिए कि वो कहीं भी चला जाए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि एक बहन बेटी का मतलब है वो घर की इज्जत है और हम किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालने देंगे, ये लोग समझ लें अच्छी तरह। हिंदू युवा वाहिनी इस चीज़ के लिए, भाईचारा रखने के लिए, सबका साथ सबके विकास के लिए आगे है और कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती है। देखिए, मेरा मानना ये है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जो है भाईचारे को मानते हैं और इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं होता है। और ये जो है सब जिनको अपना कुर्सी की ज़्यादा फिक्र होती है या कुर्सी के लिए लोगों को आपस में लड़वाते हैं तो वो पॉलिटिशियन ही हो। जाहिर सी बात है, आजकल की पॉलिटिशियन, आजकल के पॉलिटिक्स इतने जो है भेदभाव वाले और आपस में भाईचारे को ख़त्म करने वाले, ताकि हम लोग जो है इन पर सियासत कर सकते हैं, हम लोग इनके ऊपर सियासत कर सकें, ये सब पॉलिटिशियन का खेल होता। आपस में पब्लिक को जो है बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग, पब्लिक को लड़वाते हैं, समझे। इसमें जो है एक आम आदमी हो या एक गरीब आदमी हो या एक कारोबारी हो, हर एक आदमी जो है चैन सुकून ज़िंदगी के अंदर चाहता है। सब अपने अपने काम को करना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो है पॉलिटिक्स और इनकी कुर्सियां ना चली जाएं, इसके लिए जो है ये सही को भी गलत साबित कर देते हैं और गलत को भी जो है सही साबित करते हैं। और आज ऐसे ही हो रहा है, मुल्क के अंदर देखिए क्या हालात है भाई। इसी के लिए मेरा तो कहना यह है कि मीडियम के माध्यम से
मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी मीडिया वाले हैं ईमानदारी के साथ में काम करें। जो दुनिया के अंदर हो रहा है, जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जो सही है, जो सही उसको सही बताएं, जो गलत है उसको गलत बताएं। किसी का पक्षपात करने की ज़रूरत नहीं। निपक्ष जो है एक गरीब आदमी की बात को रखें, ईमानदारी के साथ में काम करें। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और सब किसी को भी हिकारत की नज़र से न देखें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इज़्ज़त की नज़र से देखें। जब तुम सामने वाले की इज़्ज़त करोगे तो अल्लाह तबारक ताला जो है आपको इज़्ज़त से नवाजेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक पार्टियां तो इसके लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम नागरिकों को भी इसके लिए जिम्मेदार होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ये पार्टियां हमारा इस्तेमाल करती रहेंगी। इन पार्टियों को जो फ़ायदा उठाना होता है वो उठा लेती हैं। इनका मकसद ये होता है कि इनको आपस में लड़ाना है। डिवाइड एंड रूल्स फॉलो करते हैं ये लोग भी, जो अंग्रेज़ों की चाल थी उसी को ये फॉलो करने की वजह से हमें आपस में लड़ने का काम किया है। जबकि अगर हम जागरूक हो जाए, हम हिंदुस्तान की आवाम, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी हों A to Z, उसमें हम सबको जागरूक होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है ताकि राजनीतिक पार्टी हमारा शोषण ना कर सके। हम मुसलमान, हिंदू, जब सिख, ईसाई जो भी थे आपस में भाई भाई की तरह रहे हैं और भाई भाई की तरह रहेंगे। सिर्फ चंद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह का पार्टियों के जोर पर या पार्टियों का सहारा लेकर के हमें आपस में जो है दिखाते हैं कि हाँ भाई हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। उन्होंने ही फैलाया सोशल मीडिया में। कुछ तत्व ऐसे हैं जो है अराजक तत्व हैं जिनको कि जो है पार्टियां ही उकसाती हैं करने के लिए, ताकि जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा सके और वो अपना फ़ायदा उठा सके। कहीं पर क्षेत्र के हिसाब से होता है, कहीं पर जो है पूरे देश के लिए होता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को भी जो है अगर जीतना है, इलेक्शन जीतना है और जो है इलेक्शन लड़ना है तो विकास के नाम पर लड़ें। हिंदुस्तान में क्या दिया उन्होंने उसके लिए लड़ें, ना कि हमें आपस में लड़वा करके जो है फ़ायदा उठाएं। हमें इस चीज़ की खुद से जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? इस चीज़ को दूर करने का एक ही हल है कि हम सबको राजनीतिक ने जो पार्टियों ने जो है हमें धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया है, हमें इस पर नहीं बढ़ना है। हमें खुद को जागरूक होना है। अभी एक मिसाल ले लीजिए, अमेरिका के अंदर एक काले को मार दिया गया, लेकिन क्या हुआ, उसके लिए सफेद लोगों ने आवाज उठाई, हत्या के खुद वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको तक को छुपना पड़ा। तो ये एक जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और एक बहुत बड़ी मिसाल है अमेरिका इसके लिए। जबकि अमेरिका एक सुपर पावर है अपने आप में और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ पर हम खुद जो है आज तक गंगा जमनी भी तहजीब की जो है मिसाल दी गई है। एक हिंदू मुसलमान ने लड़कर इस देश को आज़ाद किया है, तमाम लोगों ने आज़ादी दिलाई है इसी बेस पर, और आज हमें बांट दिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हमारे हिंदुस्तान की मिसाल पूरे वर्ल्ड में दी जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर इस तरीके से रहते हैं और सारी दुनिया इसको देखती थी। और आज आप देख रहे हो एक दूसरे के ऊपर कमेंट्सबाजी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर खिलाफत के बोल रहे हैं। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमारी राय क्या है, यही राय है। हम तो पहले भी एक थे और आज भी एक है और हमेशा हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में एक ही बन के रहेंगे और एक पैसे ही रहेंगे हम लोग। यही हमारी चीज़ रहनी भी चाहिए। हम इससे पहले सऊदी अरब में 18 साल रहे, एक ही कमरे के अंदर हिंदू मुसलमान हम साथ रहते थे, तो बड़ी प्यार से रहते थे। हमें यही पता चलता था कि हम हिंदुस्तानी हैं और यही रहता था कि हम हिंदू या मुसलमान हैं। जैसे वहाँ रहते थे यहीं ऐसे यहाँ रहना चाहते हैं। मेरी राय में ये जो आज का माहौल जो चल रहा है, इंडिया चल रहा है, यानी कि आपस के अंदर भेदभाव, हिंदू मुस्लिम ईसाई आज भी सब आपस के अंदर एक हैं। लेकिन आजकल जो हमारे जो ये नेता लोग पॉलिटिशियन है, तो इन लोगों ने आपस में हमारे बिगाड़ रखा है। इसलिए इनको अपने इन्हें कुर्सी चाहिए, कुर्सी में लिखना है। इसीलिए आपस के हम ये लोग आपस के अंदर लड़ देते हैं वोट खातिर। ये कुर्सी के खातिर अपने पब्लिक को आपस के अंदर वरना आज भी इंसानियत के दायरे हम सब हिंदू मुस्लिम सब आपस के अंदर ये रहना चाहते हैं और आपस के अंदर मोहब्बत रहना चाहते हैं। और सारे अच्छे आदमी हर जगह अच्छे होते हैं जी। हिंदू मुसलमान, हिंदू ये जो मुसलमान ये सिख हो जी। इसलिए कि हर आदमी अपना कारोबार को अच्छा चाहता है। लेकिन ये जो इंडिया में जो हमारे नेता लोग जो हैं तो इन लोगों ने बहुत बिगाड़ रखा है और यानी कि इंडिया को लोग बहुत दूर ले गए। इंडिया को उठा कर इंडिया हमारे बहुत पीछे पहुंच गया है जी। तो इसलिए मेरा ये है कि हम लोग आपस के अंदर सभी रहें और
इनको वोट जो है वो सही वोट सही आदमी को दें, जो आदमी ईमानदार हो। वेरी गुड। सब के साथ ईमानदारी करता हो, सब इंसाफ करता जी, सबके साथ सही चले। सब साथ चले। तो चेयरमैन साहब, आपका मानना ये है कि इसके पीछे जो पॉलिटिशियंस ज्यादा जिम्मेदार है? पॉलिटिशियन जिम्मेदार है। ज़्यादातर तो मीडिया का भी हाथ है। मीडिया भी काफ़ी इस तरह की स्टेटमेंट देती है जिससे भाईचारा खत्म है। भाईचारा। दूसरे कुछ राजनीतिक नई उम्र के जो राजनीतिक लोग हैं उनका भी व्यवहार इस दौर में आज सही नहीं है। वरना पुराने पहले जब यहाँ कांग्रेस की और दूसरी सरकारें रही हैं तो हम विधायकों के साथ पुराने रहे हैं। जब भी चुनाव आते थे पोलिंग बूथ पे जब काउंटिंग होती थी वहाँ इतना आपस में हारने के बाद भी इतना भाईचारा रहता था, एक दूसरे से हाथ मिला के लोग आते थे। और शहर में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो जो लोग हमारे साथ हिंदू भाई लड़के पढ़ते थे आज भी उनके साथ दोस्ताना व्यवहार है, बहुत बढ़िया व्यवहार है। लेकिन आज थोड़ा सा नज़र नहीं आता। इस चीज को किस तरीके से दूर कर सकते हैं? पॉलिटिशियन है या राजनीति है, थोड़ा एजुकेशन लोग एजुकेटेड लोग अगर इसमें पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह भाईचारा फिर कायम होगा। थोड़ा इस लोग जो लोग जब भी स्टेटमेंट एजुकेशन में राजनेता अगर जो आदमी एजुकेशन होगा पोस्ट ग्रेड होगा तो जल्दी से वो बयान भी गलत नहीं देगा। अच्छे बात है, राजनीति से प्रेरित हो या व्यापार से या किसी भी सोशल मीडिया पे है, अगर वो पढ़ा लिखा आदमी है तो बयान बढ़िया देगा। ये हमारी सोच है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे अक्सर ये देखा गया जो भी लड़के आज हमारे साथ हैं दूसरे समुदाय से है लेकिन आज भी उनका व्यवहार इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवहार है। आज भी इस तरह से मिलते हैं जिससे हम पहले मिलते। मैं कहना चाहूँगा इसके बहुत सारे रीज़न है सर। जैसे कि आज के टाइम में आप देखते होंगे शाम को न्यूज़ चैनल खोलो तो हल्ला बोल में बहुत सारे एंकर वो बैठ जाते हैं, क्या प्रवक्ता कोई किसी पार्टी का, बस उनका काम यही है और मीडिया का उनके के भड़काऊ भाषण देते हैं, उस पर तरह तरह की बात करते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं हमारे पत्रकार बंधु। फिर राजनीति के ऊपर आ जाइए आप तो राजनीतिक पार्टी के हमारे नेता इस तरह के हो गए हैं कि भड़काऊ भाषण देते हैं जिसके कारण समाज में दूरियां आती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीतिक और मीडिया जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। अब जैसे हम सोशल मीडिया चलाते हैं, यूज़ करते हैं, आज के टाइम में ज़्यादातर नई जनरेशन की और वैसे भी यूज़ कर ही रही है। हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। आज के टाइम पे हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग, लड़के और बच्चे भी सोशल मीडिया पे आ गए हैं जिन्हें यही नहीं पता क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। बस उन्हें लोग भड़का देते हैं, उसी तरह से वो धर्म मज़हब की बात करने लग जाते हैं और बहक जाते हैं नेताओं के भाषण में और जो पब्लिक के। और अक्सर देखा गया है हम में भाईचारा है लेकिन एक चीज़ और आ जाती है फिर इलेक्शन टाइम की बात अगर जो हम करें तो हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले हम अच्छे खासे रहते हैं, नेता हमें इस तरह भड़काते हैं कि इलेक्शन में आके ही हम हिंदू और मुस्लिम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में जिसको हमें दूर करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत भी हमें अपना आप से खुद से ही करनी पड़ेगी। और अगर जो हमने अभी इसकी शुरुआत नहीं की तो ऐसा नहीं हो हमारे आने वाली नस्लें इससे बहुत खामियाजा भुगतेंगी जो सही नहीं है। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मिलकर समाज में एक ऐसी संस्था कायम करनी चाहिए जो सामाजिक रिश्तों पर और सामाजिक भरोसा पर कायम हो और उसके लिए काम करे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा वर्ग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या पेज चला रहे हैं या तरह तरह की कमांड करते हैं, उन पर आकर्षित या गुस्साए हो जाते हैं और तरह तरह की बाइट एक दूसरे को वायरल करते हैं। और कुछ यहाँ हमारे माहौल में जो फैला रखा है, कुछ छोटे मोटे राजनेताओं ने हिंदू मुस्लिम करके बना रखा है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है कुछ समझने की और अपने जनता को, जैसे कि प्यार मोहब्बत पहले भगत सिंह बिस्मिल एक थाली में खाना खाते थे, कहाँ गया वो हमारा देश। आज हमें सख्त ज़रूरत है एक दूसरे का भला बनने की, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाने की, क्योंकि आज हमारा हिंदू मुस्लिम भाई जब साथ होगा तभी हिंदुस्तान की तरक्की का हम रास्ता कर सकेंगे। और इस महामारी में एक दूसरे को आप किसी से कोरोना या कुछ हो जाए तो उससे बिल्कुल नफरत ना करें, दिलों में नफरत बिल्कुल ना बनाए, हमें एक दूसरे के साथ दे, उसका हौसला अफजाई करें और विशेष करें कि जल्दी से जल्दी सख्त सही हो जाए। मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, आप एक दूसरे की नफ़रत भरी पोस्ट देखते हैं उनसे दूर हो जाए, उनको शेयर ना करें, उनको ब्लॉक कर दे। जो आप पेज चलाते हैं उनसे लगातार गुस्सा आपका और बढ़ता है और बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दे, ब्लॉक कर दे।
यकीनन मानिए आप बहुत ही सुकून से रहेंगे। और जितने भी ये सोशल मीडिया पर आते जाते नफरत इसी वजह से फैलती है, लोग कोई भी वीडियो देख कर आ जाते एकदम गुस्से में आ जाते, ये नहीं पता होता कुछ ये सामाजिक तत्व ये इस तरह की प्रोपेगेंडा चलाकर सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, हम दोनों इंसान ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान, अपने तो दिल में एक दोस्त बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। जय हिंद। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से, आप इस चैनल से जुड़े हुए लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज भी हमारे समाज में, देश में, शहर में, गांव में ये प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम भाईचारा उसी तरह बरकरार है जिस तरह हमारे पूर्वजों के वक्त से रहता चला रहा है। और ये सिर्फ चंद लोगों की वजह से जो अफवाहों को देखकर जो अफवाहों ने सुनने को मिल जाती है उसी पर ध्यान देके वो अफवाह उड़ानी शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने ही थोड़ा माहौल बिगाड़ रखा है। नहीं तो पूर्वजों के वक्त से जो हमारा प्यार मोहब्बत गंगा जमुना तहजीब चलती हुई आ रही है वो आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे मुल्क की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी किस तरीके से आपस में प्यार मोहब्बत से रहते, इतने सारे यहाँ पे धर्म होने के बाद भी। और आजकल देख रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अच्छे बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या है? मेरी राय ये है, जैसे ये फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जितने भी सोशल इस तरह के ये ऐप्स हैं, इनसे जो है परेशानी आती है। और मेरा तो यही कहना है कि सरकार से इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और जो भी असामाजिक तत्व है इन पे भी जो है समाज में जो है इनकी सरकार को जो है देखना चाहिए, ये सही नहीं है और इससे जो है समाज में बहुत परेशानी आती है। और परेशानी एक को नहीं सभी को आती है। और हम तो कल भी जो है साथ ही थे और आज भी साथ साथ ही चलते हैं और साथ साथ चलते भी रहेंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कंधे से कंधा मिला के चलते थे और आगे भी चलते रहेंगे। देखो, ये लोग जो कमेंटबाजी करते हैं फेसबुक वगैरह पे, ये लोग इनके जहनों में कोई चीज़ अच्छी नहीं चलती है। बहरहाल हर इंसान चाहता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि हम लोग एकता बना के रखें और अपना भाईचारा कायम रहे, वो हम सब के लिए अच्छा है। और आज का माहौल ऐसा है कि लोग अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं कि हम क्या हैं। आज से पहले लोग थे, सब रहते थे आराम से यहाँ इस कस्बे में, जिले में, पूरे इंडिया में एकता के साथ रहते थे। आज भी बस कहना यह है कि लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस में ना आकर अपना ओपिनियन रखें, अपनी बात रखें तो बेहतर है, अपना भाईचारा कायम रखें, बस यही कहना चाहिए। आपने कई साल पहले देखा होगा, जैसे कि कई ज़माने आपके गुजरे हैं, आपकी नज़रों के सामने से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने मोहब्बत के साथ में अपने त्योहारों को, अपनी खुशियों को आपस में बांटते थे एक दूसरे को लेकर, लेकिन ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिल रही। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो भाई हमारे यहाँ तो ऐसा था, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठ के खाना भी खाते थे, एक दूसरे के त्यौहार में भी बैठते थे, जाते थे, आते थे, थोड़ी मोहब्बत थी। अब आगे पता नहीं क्या हो गया भाई। इसका क्या कारण है? बस ये तो भाई अब गवर्नमेंट ही बता सके, इसमें जो नेता लोग बता सके इसमें। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें जो हमारे देश के पॉलिटिशियन हैं या हमारे जो ये आजकल फेसबुक और व्हाट्सअप ये सब चल रही है, इसकी वजह है या कुछ और है? क्या इसके बारे में आप? भाई ये तो वही पॉलिटिशियन बता सके कि भाई ये ऐसा क्यों करते हैं, एक दूसरे को क्यों लड़ाते हैं। ये तो भाईचारा पहले से चला आ रही है, अब कोई अभी नया थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? ये तो नेता ही लोग सुधार सके। आपकी इसमें क्या राय है कि इसमें क्या करना चाहिए? बस ये तो अब ये तो पब्लिक को चाहिए कि जब नेताओं की हालत ऐसी है तो खुद को संभलना चाहिए। पहले तो मैं भाई खालिद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ और साफर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो दूरियों की बात कही गई है भाई खालिद भाई ने, ये बहुत अच्छी बात उठाई है। इस टाइम वाकई कसीदगी हो चुकी है। हमें इससे दूरियों को ख़त्म करने के लिए जितना करीब जा सके भाइयों से मिलें, जो भी हमारे अंदर रंजिशें हैं, जो भी मतलब कि दिलों के अंदर कसीदगी हैं, उनको अगर हम दूर करें आपस में खुद सब भूल कर कि हमारे अंदर एक गुस्सा है, उस गुस्से को ख़त्म करके अगर हम खुद जाएँ अपने भाई से मिले तो ये कसीदगियाँ दूर हो सकती हैं और ये जितना भी है सब कुछ ख़त्म हो सकता है। भाईचारा एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आप देखिए बकरीद आ रही है,
इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हम हिंदू भाई से मिले, अपने मुसलमान भाई से मिले और आपस में मिले, तो ये जितने भी दिमागों के अंदर लोगों के टेंशन है कि क्या होगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। भाईचारा हमारा कभी ख़त्म नहीं हुआ, पहले से होता आया है, भाईचारा है, भाईचारा रहेगा, और बस इतना ही कहना है। कहिए कि भाईचारा कभी ना ख़त्म होगा और ना ख़त्म हुआ है, भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। कैमरामैन MD शारिक के साथ खालिद खान, सैफर्ड न्यूज़। तो आज हिंदू और मुस्लिम की जो ये इतना मतलब क्रेज़ आया है हिंदू के प्रति, मुस्लिम के अंदर जो इतनी नफरत है, और मुस्लिम के अंदर हिंदू के प्रति जो नफरत है, ये तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों की देन है, जो अपने हिंदू और मुस्लिम के ऊपर इलेक्शन जीतना चाहती है, अपना चुनाव जीतना चाहती है। ये उन फिरका परस्त पार्टियों की देन है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर कुछ तत्व जो है इसके लिए जिम्मेदार है, वो अपने शहर की और अपनी नगर की फिजा बिगाड़ने का काम करते हैं। हम कल भी हिंदू मुस्लिम भाई थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, लेकिन ये इस चीज़ को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? हम ये चाहते हैं कि जो मिसाल पहले दी जाती थी, आज भी वही मिसाल दी जाए, तो इस चीज़ को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें जागरूक होकर के जो ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जो हमें लड़वाने का काम करती है ये राजनीतिक पार्टियां, हमें उनको उखाड़ फेंकना होगा, उनकी बातों में नहीं आना होगा। हमें हिंदू और मुस्लिम आपस में भाई थे और भाई बनकर ही रहना होगा। इसी तरह से हम जो है इसको उखाड़ फेंक के इस खाई को हम कम कर पाएंगे। सर, जैसा कि बकरा ईद और रक्षाबंधन नज़दीकी त्यौहार हैं, जैसा कि पहले एक दौर था जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे त्यौहार मिलकर मनाया करते थे भाईचारे के साथ, लेकिन आज का दौर ऐसा है जहां हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कट्टर विरोधी बनते नजर आ रहे हैं। तो इसमें आप किसकी भूमिका अहम मानते हैं? इसमें राजनीतिक दल है, सोशल मीडिया है, शिक्षा का है, उसके अलावा परिवार का है। जिसमें अपन राजनीतिक दल का ले लें तो वो अपनी खुद की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, और उसमें क्या है कि वो ऐसा दिखावा लोगों में करते हैं कि आने वाले मतलब दिखावा करते हैं कि बस जैसे जैसे पब्लिक टूटती जाए, एक दूसरे के विरोधी बनते जाए। दूसरा है शिक्षा का। शिक्षा में भी प्राइवेट स्कूल वगैरह आप ले लीजिए, तो उसमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि बच्चों को मतलब अलग सा एक लगे कि यार हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं वगैरह। और तीसरा आप ले लीजिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का तो मैं हर तीसरा बंदे का आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पे हर तीसरा बंदा ऐसी पोस्ट डालता है जिससे हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और चौथा है कि पारिवारिक। तो पारिवारिक में भी मतलब बहुत सारे घर या परिवार ऐसे हैं जो बच्चों को ऐसी संस्कार देते हैं कि यार हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, जबकि ये बहुत गलत है। तो इसका सारा मतलब है कि परिवार, सोशल मीडिया, राजनीतिक दल और शिक्षा, मैं इसको बताता हूँ कि इनकी वजह से ही आज एक दूसरे से मतभेद हो रही है लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम की ये हो रहा है। और तीसरा ये कि तो हमारा मतलब यही कहना है कि हम सारे त्यौहार हिंदू मुस्लिम साथ में मिलके बनाएं, और हमारे जो दादाजी वगैरह, पापा वगैरह भी साथ में ही मिलके हिंदू मुस्लिम त्यौहार एक साथ मनाते थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम सारे त्यौहार एक साथ मिलके मनाएं और सारी खुशियाँ एक साथ बांटें।